हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे आप सभी का सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट उपवास के बारे में, जो कि हर कोई करता और है भी बहुत ही चमत्कारी। एक ऐसे चमत्कारी ग्रह जो सबसे बड़ा माना जाता है, गुरु ग्रह और बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह, जो कि बुद्धि हो, शिक्षा हो, धन हो, विद्या हो, पुत्र हो, सुख शांति हो, परिवार में समृद्धि हो, संतान और विवाह की समस्याएं हो, सभी के लिए चमत्कारी माना गया है। मनोवांछित फल देने वाला व्रत है। और बृहस्पति देव, जो भी मनुष्य कहते हैं कि गुरुवार के दिन व्रत करता है, जो भी उपासना करता है, उसकी समाज में दिन रात यश मान सम्मान बढ़ता है, धन की कभी कमी नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगी इसी व्रत के बारे में। और आज की दुनिया में जब हमारे पास बहुत कम समय है, ऐसे में काफ़ी लंबी पूजा के लिए सही समय नहीं निकल पाता, इसलिए किस तरह आसानी से आप इस व्रत को कर सकते हैं, कितने करने चाहिए, क्या महत्व है, कब से शुरू करना चाहिए और व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले समझ लें किन लोगों को ये उपवास करना चाहिए। एक तो जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, जिनको संतान संबंधी समस्याएं हो, जिनको पेट या मोटापे की समस्या हो, और जिनको भी अपना आध्यात्मिक पक्ष मजबूत करना है, क्योंकि गुरु हैं इसलिए आध्यात्मिक पक्ष के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की पूजा होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। खासकर कुंवारी लड़कियां भी अगर इस व्रत को करती है या लड़के करते हैं तो उनके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती है। कहा जाता है कि अगर आप एक वर्ष में गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपका घर कभी भी रुपये पैसों की कमी नहीं होता, आपका पर्स कभी खाली नहीं होता। अग्नि पुराण में बताया गया है कि गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके लगातार 7 गुरुवार करना चाहिए, या हो सके तो एक वर्ष में 16 गुरुवार व्रत करने चाहिए। इससे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और व्रत पूरे करने के बाद जब भी करें 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। पूष या पौष का महीना छोड़कर दिसंबर या जनवरी में जो आता है, इसको छोड़कर आप इस व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ समय होता है कोई भी शुभ कार्य को शुरू करने का। व्रत के लिए आपको सामग्री बहुत ही कम चाहिए होती है। चने की दाल प्रायः घर में होती है, थोड़े से गुड़, थोड़ी हल्दी चाहिए होती है, थोड़े से केले चाहिए होते हैं, और एक उपला अगर हो सके तो हवन करने के लिए। वो भी ज़रूरी नहीं होता है भगवान विष्णु की फ़ोटो या श्री सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो हो, केले का पेड़ हो तो बहुत ही अच्छा हो। तो बिल्कुल घर में जो चीज़ें होती हैं उससे आप थोड़ी सी लेकर के इस पूजन को कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, समय से उठें, सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर उठ करके स्नान करके आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और पूजा के दौरान भी ये पीले रंग के वस्त्र पहन कर ही आपको पूजन करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को, तुलसी माँ को जल अर्पित करें। शालिग्राम भगवान है तो उनको जल अर्पित करें। और ध्यान रखें, सूर्य देव को जो जल अर्पित करेंगे उस लोटे में 1 चुटकी हल्दी आपको ज़रूर डालनी चाहिए। पूरा घर जल छिड़क कर पवित्र करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। और फिर इसके बाद भगवान को भी साफ करके उनको स्नान आदि कराना है। जो भी आप पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले फूल, ये उनकी भी पूजा में आपको प्रयोग करने चाहिए। पीले फूल हाथ में लेकर के 16 गुरुवार व्रत करने का या 7 गुरुवार व्रत करने का आपको संकल्प करना चाहिए। और अगर केले के पेड़ के सामने पूजा कर रहे हैं तो भी आपको ये संकल्प का जल उसमें छोड़ देना चाहिए। आजकल लोगों के घरों में घर छोटे होते हैं तो आमतौर पर घरों में केले का पेड़ नहीं होता, इसलिए आप चाहें तो किसी अपने घर के मंदिर में केले का वृक्ष रख के, या फिर कहीं और आप जा करके जहाँ पे केले का वृक्ष हो वहाँ पर, या फिर सिर्फ विष्णु भगवान के सामने बैठकर इस व्रत को कर सकते हैं। 1 लोटे में जल रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान विष्णु या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराइए। अब उसी लोटे में आप गुड़ और चने की दाल डाल के रख दीजिए। और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उस पर आपको चढ़ा देना है। भगवान का तिलक करें हल्दी से या चंदन से। पीला चावल हो ये ज़रूर चढ़ाएं, और सफ़ेद चावल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का ध्यान रखिए। घी का दीपक जलाइए और फल फूल पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव या विष्णु भगवान जिनका भी हो आपको पूजा करनी चाहिए। चने की दाल के साथ ही मुनक्के भी चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर आप फिर आरती करें।
केले के पेड़ के पास अगर है तो वहीं बैठकर आपको व्रत की कथा करनी चाहिए और प्रसाद के रूप में केले ही चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन इन केलों को दान में ही दे देना चाहिए या बांट देना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए प्रसाद। कथा के बाद उपले पे हवन करना चाहिए। गाय के उपले को गर्म करके उस पर घी डालिए और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसमें हवन सामग्री के साथ गुड़ और चने की आहुति देनी होती है 5, 7 या 11 ओम गुं गुरुवे नमः इस मंत्र के साथ। हवन के बाद आरती कर लें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने के बाद लोटे में जो पानी है उसे अपने घर के आसपास के केले के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। फिर शाम के समय फिर से आपको अगर हो सके तो बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और ध्यान रखें इस दिन भोजन आपको बिना नमक का पीला भोजन ही करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का प्रयोग किया जा सकता है और इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए गलती से भी केला नहीं खाना चाहिए। केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं और प्रसाद बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ ज़रूर खिलाएं इस दिन, इससे बहुत पुण्य मिलता है। आप चाहें तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। सूर्यास्त के पहले ही पीला भोजन कर लें, ये उत्तम होता है। इस प्रकार से पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म होता है, गुरु कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दिन आपको बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों को धोना नहीं चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, नमक का पोंछा स्पेशली बिल्कुल ना लगाएं। इस दिन कपड़े भी नहीं धोए जाते, धोबी को नहीं देने चाहिए और नमक और खट्टा नहीं खाना चाहिए। गुरु हमारे दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय बनाता है, खासकर स्त्री वर्ग के विवाह और पुरुष की आजीविका की परेशानी, उसके करियर की परेशानी गुरु ग्रह ही दूर करते हैं। बहुत ही धार्मिक महत्व है, शुभ फल देने वाले हैं और कोई भी पाप ग्रह साथ में हो तो यही गुरु उसे अनिष्ट भी कर देते हैं। कुंडली में अगर गुरु की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो मनुष्य का झुकाव धार्मिक कार्यों से हट जाता है और शिक्षा आदि में असफल होने लगता है। आपको बताऊं, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, सकारात्मक फल देते हैं, लेकिन गलतियां इस दिन नहीं करनी चाहिए। एक तो आपको इस दिन अपने घर से कबाड़ बाहर नहीं निकालना चाहिए। घर में ईशान कुंड के स्वामी गुरु होते हैं और इसका संबंध सीधे सीधे घर के जो बच्चे होते हैं, नन्हे सदस्य होते हैं, स्पेशली जो बड़ा पुत्र होता है उससे रिलेटेड होता है। ये कोण धर्म और शिक्षा का कोण माना जाता है। ये दिन लक्ष्मी प्राप्ति का भी माना गया है और इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अगर एक साथ करते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती है, अपार वृद्धि होती है, पति पत्नी के बीच में कभी भी दूरियाँ नहीं होती है, दिन दुनी रात चौगुनी धन बढ़ता है। जिन लोगों की भी कुंडली में गुरु ग्रह प्रबल होता है उससे उन्नति के रास्ते आसानी से खुलते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली का दूसरा और 11वां भाव धन का होता है और गुरु इन दोनों ही स्थानों के कारक माने गए हैं और अगर आप गुरु ग्रह को कमज़ोर करके रखते हैं तो धन की वृद्धि रुक जाती है, धन लाभ की स्थितियाँ बनते बनते बिगड़ जाती है। इसलिए अगर आपके भी काम बनते बनते बिगड़ते हैं तो आपको गुरु का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, आपकी रुकावटें कम हो जाएगी। इस दिन फेशियल आदि भी करवाना और शरीर के बालों को साफ़ करना, मकड़ी के झाले साफ़ करना, उन कोनों की सफाई करना जिन कोनों की रोज़ सफाई नहीं होती वो भी नहीं करना चाहिए, इससे भी धन हानि होती है। पुरुष ये व्रत लगातार 16 गुरुवार कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं या लड़कियां पीरियड्स हो जाती है वो नहीं कर सकती इसे, तो ध्यान रखना चाहिए जब ऐसा समय हो तो आपको स्किप कर देना चाहिए। मुश्किल दिनों में ये व्रत नहीं किया जाता है। व्रत के दौरान पूरे दिन का उपवास रखा जाता है और सूर्य ढलने के बाद भोजन किया जा सकता है। भोजन में पीली चीज़ें खाएं तो बेहतर है, लेकिन नमक ना डालें। प्रसाद के रूप में केले को अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत रखने वाले को केला नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको बृहस्पति देव की कथा सुनना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने व्रत रखा है लेकिन कथा नहीं सुनते हैं, तो कथा सुनना ज़रूर चाहिए। कथा सुने बिना व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, उसका फल नहीं मिलता है। उद्यापन के एक दिन पहले ही 5 चीज़ें जो लोग भी करना चाहते हैं वो 5 चीज़ें लाकर रख लें। चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता, पीला कपड़ा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा।
फिर गुरुवार को, जैसे आप हर समय व्रत करते हैं, हर गुरुवार को पूजा करते हैं, वैसे ही यथावत आप पूजा कर लीजिए। प्रार्थना कीजिए कि आपने संकल्प के अनुसार अपने व्रत पूरे कर लिए हैं और भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और आज आप पूजन का उद्यापन करने जा रहे हैं और पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत करना और कथा सुनने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनको संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होती है। जिनको धन की लालसा है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनका विवाह जल्दी हो जाता है। परिवार में आर्थिक सुधार होता है, सुख शांति बढ़ती है, बुद्धि और शक्ति का वरदान प्राप्त होता है और सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। और जो भी मनुष्य सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता सुनाता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उसके बृहस्पति देव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपको आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। और जैसी आपको आगे मैं कथा सुना देती हूँ, ध्यान से सुने। कथा पूर्ण होने के बाद प्रसाद ले करके ही आपको वहाँ से उठना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए, बृहस्पति देव का जयकारा बोलते हुए आपको व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। कथा आरंभ करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय, गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। ये उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता, ना वह व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश, वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़े दिन गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया और दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। और कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी।
रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक बड़ा घड़ा अनाज का मिल गया और उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई और रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीनकर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने रानी को सारी बात बताई। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ काम करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है, और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। इधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक दंड देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं आता कि जिससे मैं भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार मैं जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान का पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला को जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते, उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकाकर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला को चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। इसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तब सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे स्नान आदि करवा के सुबह सुबह पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने गया और उस दिन उसे दूसरे दिनों से ज़्यादा धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। उस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया और रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने मुझसे कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और
खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के लोग सब कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास ये धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे और वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हारे पास कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई और राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज़ राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा उससे कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी मनुष्य सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं।
जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करता है, व्रत करता है सच्चे हृदय से, उसकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा ज़रूर सुननी चाहिए और सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए, बोलिए श्री बृहस्पति देव की जय। इसके बाद आरती करें। आज के लिए इतना ही।